अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा मौजू हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे और आपने कितनी उम्र पाई? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 350 साल की उम्र पाई। सहाबा में सबसे तवील उम्र आपने पाई। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मजूसी थे और हज़रत सुलेमान फ़ारसी ईरान में पैदा हुए। आपके वालिद ने आपको घर से निकाल दिया और आप अल्लाह तबारक व तआला की खुदा की तलाश में निकल पड़े और एक पादरी के यहाँ तशरीफ ले गए। आपने जब तक वो पादरी जिंदा रहा आपने उसकी खिदमत की। जब वो मरने लगा और पादरी ने उसे कहा कि तुम गमूरिया चले जाना, गमूरिया में एक पादरी है, तुम उसकी खिदमत करना, वो खुदा रसीदा है। और जब वो पादरी मरने लगा तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें किसके पास भेजूं, मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि तुम अब यसरब चले जाना, क्योंकि वहां पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे, वो उनकी हिजरत गाह है, तुम वहां चले जाना और ईमान लाना। तो उसने कहा कि मैं वहां तो चला जाऊं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और नबूवत का दावा कर दे, तो मैं किस तरह पहचानूंगा कि ये अल्लाह के नबी हैं? तो उस पादरी ने कहा कि वो नबी जो है सदका कबूल नहीं करेगा, हदिया कबूल करेगा और उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। तो सुलेमान फारसी कहते हैं कि मैं एक काफिले के साथ मिल गया, काफिले वालों ने पकड़कर मुझे गुलाम बना लिया। अब जब गुलाम बना लिया तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मुझे बेचा जाकर मदीने में जब बेचा तो एक यहूदी ने मुझे खरीदा और यहूदी के यहाँ मैं एक गुलाम की हैसियत से रहा। उस दिन का इंतजार करता रहा कि कब नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक दिन दरख्त की शाख पर बैठा खजूरें तोड़ रहा था कि अचानक एक ऐसी हवा चली, खुशबूदार हवा चली, चारों तरफ रोशनी छा गई और हर तरफ से सदा आने लगी कि वो जिनका इंतजार था वो हस्ती आ गई, यानी कमली वाले की आमद हो गई। आए सुभान अल्लाह, कमली वाले की आमद हो गई। सुलेमान फारसी की मोहब्बत जोश में आई और उन्होंने बगैर सोचे समझे दरख्त पे से छलांग लगाई और भागने लगे। तो जो उनके यहूदी आका थे उन्होंने सोचा कि शायद ये फरार होने की कोशिश कर रहा है। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया। हज़रत सुलेमान फारसी कहते हैं कि आप मुझे छोड़ दें, गुलाम आपका ही है, लेकिन ये दिल किसी और की याद में धड़कता है, मेहरबानी करें और मुझे जाने दें। तो हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर की टोकरी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि हुजूर ये सदका कबूल कीजिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम नबी सदका नहीं लेते। तो अगले दिन वो फिर हाजिर हुआ और कहा हुजूर ये हदिया कबूल कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया कबूल किया, उसमें से खुद भी खाया और अपने सहाबा को भी खिलाया। दो निशानियां जो थी पादरी ने बताई थी पूरी हो चुकी थी, अब एक निशानी बाकी थी मोहरे नबूवत वाली, अब उसका इंतजार था। सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हुजूर तशरीफ लाए हैं, तो बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त की तरफ देख रहे थे मुड़ मुड़ कर। फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी जिद थी कि मैं तीसरी निशानी देखूंगा तो ही ईमान लाऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इरादे कल्ब से वाकिफ थे, तो आपने अपनी चादर खुद ही उतारी और हज़रत सुलेमान फारसी की तरफ फेंकी और कहा, ऐ सुलेमान आ देख ले वो तीसरी निशानी मोहरे नबूवत जो उस पादरी ने कहा था। आपने वो तीसरी निशानी देखी, आपके दो कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत मौजूद थी।